हेलो एवरीवन। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो 2 जून 2023 का है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और ये ओरिजिनल भी है। ओरिजिनल कैसे कंफर्म होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में फाइल नंबर लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो टीचर्स रिक्रूटमेंट होने हैं EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें जितने भी एकलव्य स्कूल हैं इंडिया में, वहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। और वहाँ पर टीचर्स के वैकेंसी को फिल करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से पोस्ट कितने होंगे और कितने नंबर ऑफ़ एकलव्य विद्यालय हैं, वो सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं इसको नोटिफिकेशन को बताऊँ डिटेल्स तरीके से, तो यहाँ पर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की पोस्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 7 से 8 पोस्ट हैं वो जनरल टीचिंग को शो करते हैं और बाकी जितने भी रिमेनिंग्स पोस्ट हैं वो सब नॉन टीचिंग को शो करते हैं। आप टीचिंग में देखें तो टीचिंग में आपका PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन भी है, ये जितने भी हैं, और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ये भी टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। जनरली प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं, पर वो भी एक टीचिंग को ही कंसिडर किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो बाकी जो पोस्ट हैं पूरे नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं। इनमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या आते हैं, वो सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो कब का है, 2023 के लिए है, जो वैकेंसी भी आने वाली है उसके लिए रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल तैयार किया गया है। उसका एक ऑफिशियल PDF है जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आने वाले वैकेंसी के लिए। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पे स्केल किसको मिलेगा, वो सभी कुछ यहाँ पर डिसाइडेड है कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या होगा, उसका क्लासिफिकेशन कैसे, मतलब क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ पोस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे स्केल के बेसिस पे और नंबर ऑफ पोस्ट के बेसिस पे। और यहाँ पर स्केल ऑफ पे भी यहाँ पर बताया गया है और किस तरह का रिक्रूटमेंट मेथड होगा, एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सभी कुछ इसमें बताया गया है। और ये भी इसमें बताया है कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, क्वालिफ़िकेशन है और स्केल ऑफ पे है वो कॉलम 2 से 4 तक में है, और जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, एज है, क्वालिफ़िकेशन है, वो 5 से 12 कॉलम में दिया गया है। तो हम इसको 1 बाय 1 हर एक पोस्ट को देखते हैं। इसके साथ ही अगर आप स्टार्ट करें प्रिंसिपल किससे, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो होता है प्रिंसिपल का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पोस्ट क्या है, प्रिंसिपल का। हर एक एकलव्य विद्यालय में एक ही पोस्ट होता है प्रिंसिपल का, और टोटल हमारे इंडिया में 740 एकलव्य विद्यालय हैं। जो प्रिंसिपल का पोस्ट है वो ग्रुप ए में कंसिडर किया जाता है। उसका जो पे लेवल होता है वो 12 का होता है। जनरली इसकी बेसिक सैलरी 76,000 करीब होता है और अलाउंस वगैरह मिलके 1 लाख प्लस हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसका जो एज दिया गया है, जो एज है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो EMRS एम्प्लॉई है, मतलब वो PGT में है या फिर TGT में है, जो एकलव्य विद्यालय में पहले से ही पढ़ा रहे हैं, तो उनको 55 ईयर तक एज कंसिडर कर लिया जाता है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो भी रिलैक्सेशन दिया है, जैसे OBC के लिए दिया है 3 ईयर, SC/ST के लिए दिया है 5 ईयर, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। पर इसमें एक फ़िक्स दिया है कि अब 50 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट 50 साल का है, अगर वो SC/ST के अंतर्गत आता है तो वो 55 साल तक कंसिडर किया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया। इसके साथ अगर आप देखें जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री तो होना चाहिए आपके पास। एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो फिक्स है, मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपके पास B.Ed होना चाहिए, और साथ ही 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी चाहे वाइस प्रिंसिपल पोस्ट में हो, चाहे PGT चाहे TGT, और कम से कम PGT पोस्ट में 4 साल का तो होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, तब आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल कुछ दिया है कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रमोशन पीरियड है, मतलब प्रमोशन पीरियड रहेगा जो, तो वो 2 साल का रहेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट जो फिल होता है वैकेंसी, वो जनरली 50% लिया जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब 740 एकलव्य विद्यालय हैं तो जनरली आप देखें तो 370, जनरली 740 है तो 370 जो प्रिंसिपल हैं वो जनरली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिया जाता है। 25% लिया जाता है प्रमोशंस के द्वारा, मतलब जो PGT में है, TGT में है, वो प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनते हैं। 25% लिया जाता है जो LDCE एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम होता है LDCE, जिसको हम बोलते हैं
लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके अंतर्गत से 25% लिया जाता है प्रिंसिपल को। इसके साथ ही प्रमोशन की कौन कौन सी क्राइटेरिया रहेगा वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें रीड कर सकते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो ज़रूरी है वो आपको बता देता हूँ इस पूरे वीडियोज़ में। इसके साथ ही अगर आप वाइस प्रिंसिपल में जाएँ तो देख सकते हैं आप, एक स्कूल में जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट एक थी वैसी सेम होती है वाइस प्रिंसिपल की एक सिंगल पोस्ट। तो टोटल 740 एकलव्य विद्यालय हैं, तो मतलब 740 पोस्ट होंगी वाइस प्रिंसिपल के। ये भी ग्रुप ए का पोस्ट होता है, ये भी ग्रुप ए का पोस्ट होता है। लेवल 10 होता है, उसका लेवल 12 था। इसके साथ ही अगर आप देखें तो 2 साल का इसमें भी प्रमोशन पीरियड रहता है, और 50% जो होता है वो सीनियरिटी कम फिटनेस के अंतर्गत होता है, और 50% होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब 50% आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे और या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और 50% आपको भरे जाएंगे LDCE एग्ज़ाम जो होता है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उससे भरे जाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रमोशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपके पास जनरली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, B.Ed डिग्री ये तो होना ही चाहिए आपके पास, और 4 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए PGT में, जो कि लेवल 8 की पोस्ट होती है। इसके साथ ही अगर हम PGT में आएँ, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उसके लिए भी अलग अलग रूल्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एकलव्य विद्यालय में 11 पोस्ट होते हैं EMRS के। EMRS में मतलब कहा जाए सिंपली कि 11 पोस्ट होते हैं एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में। टोटल कहलाए जाएंगे 8140, मतलब 740 टोटल स्कूल हैं। 740 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पोस्ट आएंगे 8140। मतलब टोटल जो पोस्ट होंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की 8140 होंगे ऑल इंडिया में। अब कितने वैकेंसी हैं उस पर डिपेंड करता है कितने पोस्ट आएंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये जो लेवल 8 का पोस्ट है, ग्रुप B का पोस्ट है, इसके साथ ही इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए एज। अगर आप EMRS एम्प्लॉय हैं, मतलब अगर आप TGT में पढ़ा रहे हैं पहले से एकलव्य विद्यालय में जो रेगुलर सर्विस है, तो आपका एज 55 साल तक कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह से इन्होंने क्वालिफ़िकेशन को क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट PGT इंग्लिश, मतलब उसका पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से है, तो उसका MSc क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट अगर PGT हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसका मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट PGT फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास MSc फिजिक्स में होना चाहिए। और कोई कैंडिडेट अगर केमिस्ट्री से अप्लाई करना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री में, तो उसके पास MSc केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए MSc मैथमेटिक्स, और बायोलॉजी के लिए या तो आपके पास बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या फिर बायोलॉजी का कोई फील्ड हो उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, तब आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए आपके पास MSc हिस्ट्री होना चाहिए या फिर MA हिस्ट्री सॉरी, और ज्योग्राफी के लिए MA ज्योग्राफी, और कॉमर्स के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कॉमर्स के लिए था, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट M.Com तो होना चाहिए, वो भी इन ब्रांचेस में। अगर आप इकोनॉमिक के अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास MA इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज के अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास रीजनल लैंग्वेज का डिग्री होना चाहिए। और साथ में अगर आपके पास MSc तो है और साथ में B.Ed डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। B.Ed तो कंपलसरी है, चाहे आप PGT PRD किसी भी पोस्ट में जाओ, B.Ed कंपलसरी है आपके लिए। उसके साथ PGT के लिए MSc और TGT के लिए BSc जनरली ये रिक्रूटमेंट मतलब क्वालिफिकेशन होता है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो प्रमोशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का ही रहेगा, चाहे आप TGT में जाओ, PGT में जाओ, वाइस प्रिंसिपल किसी में भी जाओ, तो प्रमोशन पीरियड आपके कितना रहेगा, 2 साल का रहेगा। अब इसमें ये है कि अगर आप PGT कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर PGT इकोनॉमिक्स के लिए, तो दोनों ही पोस्ट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाएंगे, क्योंकि जो PGT इकोनॉमिक होता है और PGT कॉमर्स होता है, ये TGT में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि PGT कॉमर्स एंड PGT इकोनॉमिक ये 2 तरह के पोस्ट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होते हैं। मतलब एक एग्जामिनेशन होगा, आपको पूरे पोस्ट आपके फिल किए जाएंगे, सिर्फ कॉमर्स और इकोनॉमिक की बात, क्योंकि इनका TGT पोस्ट नहीं होता, इसलिए इनका पूरा पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होता है।
अगर आप देखें, अगर कोई कैंडिडेट पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए करता है तो उसका 50% प्रमोशन से और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाएंगे। और अदर कुछ प्रोजेक्ट हैं उनका 25% प्रमोशन और 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया दिया गया है। इसके साथ ही अगर प्रमोशन क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट में, कि अगर कोई टीचर्स पहले से ही टीजीटी पोस्ट में पढ़ा रहे रेगुलर सर्विस में, तो वो पीजीटी में किस तरह से और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में प्रमोट होने के लिए, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट या कोई टीचर अगर टीजीटी मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री में जा सकता है, मतलब प्रमोट हो सकता है, ये भी है। इसके साथ ही अगर कोई टीचर अगर टीजीटी साइंस में है तो वो पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री इसके लिए हाँ जी, उसके बाद मास्टर डिग्री। तो ये प्रमोशन का था। तो जनरली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो वो होना चाहिए। इसके साथ ही ये था पीजीटी की बात। अब आते हैं टीजीटी, सॉरी एक और बचा है जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। ये सबसे डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। तो जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है ये एक स्कूल में सिर्फ एक ही पोस्ट होता है। कंप्यूटर साइंस का एक स्कूल में सिर्फ एक ही पोस्ट होता है। प्लस 740 स्कूल हैं तो 740 भी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट होंगी। ये भी ग्रुप बी का होता है, लेवल 8 का होता है। सेम फॉर्मेट रहेगा जैसे मैंने ऊपर बताया है पीजीटी का। बस इसमें क्वालिफ़िकेशन चेंज होगा। तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी या फिर एमसीए आपके पास होना चाहिए। ये थी इम्पोर्टेंट बात। इसके साथ ही बाकी जो पीजीटी पोस्ट हैं जो हमने ऊपर देखा उनमें एमएससी के साथ आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। पर कंप्यूटर साइंस के केस में अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। सिर्फ पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें बस आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए बस। अब आते हैं टीजीटी पोस्ट में, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स पोस्ट होता है। इसमें टोटल 740 स्कूल हैं इंडिया में। उन 740 स्कूलों में हर एक स्कूल में 12 पोस्ट होते हैं टीजीटी की। मतलब टोटल अगर हम देखें तो 740 गुणे 12 करोगे आप, तो आपके नंबर ऑफ पोस्ट जो आएंगे वो 8,880 पोस्ट आएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रुप बी का पोस्ट है, जैसे पीजीटी था पर उसका लेवल चेंज हो जाता है। उसका लेवल 8 था पर इसका लेवल 7 आता है। उसमें 40 ईयर एज था पीजीटी में, पर यहाँ पर इसने 35 ईयर एज दिया है। अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं, कोई अदर पोस्ट में हैं, तो आपको 55 साल तक कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होता है, वो हम नीचे देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है, कौन डिग्री, बैचलर डिग्री, तो तीनों ही साल आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेम जैसे हिंदी में क्वालिफ़िकेशन है, सेम आपका इंग्लिश में ही क्वालिफ़िकेशन रहेगा। और टीजीटी मैथ्स के लिए आपके पास बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपके पास फिजिक्स कंपलसरी में होना ही चाहिए। और फिजिक्स के साथ आपके पास तीनों साल में से या तो इलेक्ट्रॉनिक हो, या तो कंप्यूटर साइंस हो, या फिर केमिस्ट्री हो, ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप टीजीटी साइंस में हैं तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते हैं टीजीटी साइंस में। अगर कोई कैंडिडेट बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा है 3 साल तो वो एलिजिबल है। पर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्टिंग के 2 साल 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे केमिस्ट्री प्लस बॉटनी हो गया, या फिर केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी हो गया, या फिर बॉटनी प्लस जूलॉजी हो गया। तो अगर वो कैंडिडेट ऐसी कंडीशन में हैं तो कम से कम 2 साल ये 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और लास्ट ईयर में ये तीनों कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन फिल होना चाहिए। मतलब अगर कोई कैंडिडेट केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ा है 2 साल तक, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो उसका जो फाइनल ईयर है उसमें बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए फाइनल ईयर में, तभी वो CBZ मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को फुलफ़िल कर पाएगा। ठीक है, तो ये था टीजीटी साइंस की बात। इसके साथ ही अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज़ में देखें तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास हिस्ट्री तो होना चाहिए, साथ में ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, तो वो एलिजिबल है। और ज्योग्राफी होना चाहिए हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस
ये कंसिडर कर लिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास हिस्ट्री है, अगर बैचलर डिग्री आपके पास हिस्ट्री है, तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस या फिर जियोग्राफी या फिर सिविक्स वगैरह आपके पास होना चाहिए। मतलब कम से कम दो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो बैचलर डिग्री में होना चाहिए, खासकर टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए। और जो टीजीटी रीजनल लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी, गुजराती, कुछ भी हो, कम से कम आप 3 साल तक उसको पढ़े हों। अब टीजीटी में एक चेंज ये होता है कि इसमें आपके पास कम से कम सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीबीएसई कंडक्ट करवाता है उसका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। और साथ में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री मांगा था पीजीटी में और बीएड मांगा था, पर उसमें सीटेट नहीं मांगा था। इसमें बैचलर डिग्री, बीएड और प्लस सीटेट का पेपर 2, ये चीज़ आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट पोस्ट में जाएँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका प्रमोशन पीरियड भी सेम जो पोस्ट आ चुके हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए 2 साल का प्रमोशन पीरियड रहता है। ये जितने भी रिक्रूटमेंट है टीजीटी में सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फिल किए जाते हैं। कोई भी इनका एलडीसीई एग्ज़ाम नहीं होता है इसके लिए, खासकर टीजीटी पोस्ट के लिए। आगे पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल उनके लिए एलडीसी एग्ज़ाम, प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबका अपना एक परसेंटेज बटा होता है। तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो फुलफ़िल होना चाहिए। इसके बाद जो आर्ट टीचर, अब आते हैं हम नॉन टीचिंग पोस्ट। ये भी एक टीचिंग पोस्ट ही है, पर इसको हम नॉन टीचिंग में कंसिडर कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आप आर्ट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक स्कूल में सिर्फ एक ही आर्ट टीचर होता है। मतलब 740 स्कूल हैं तो 740 पोस्ट ही रहेंगे आर्ट टीचर की, और वो डिपेंड करता है कि कितना वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट यहाँ पर आएगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है जो लेवल 6 में आता है। ठीक है, 35 ईयर होना चाहिए जैसे टीजीटी के लिए था, सेम एज। अगर एएमआरएस एम्प्लॉई है तो उसके लिए 55 साल भी कंसिडर कर लिया जाता है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट, इसमें डिग्री होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट में, ये था। प्रमोशन पीरियड भी सेम है, 2 साल का ही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जितने भी पोस्ट आएंगे आर्ट टीचर में सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही फिल किए जाते हैं। इसके साथ म्यूजिक टीचर जैसे आर्ट टीचर के लिए हमने देखा था, ठीक है, तो सेम इसका भी रहेगा कि एक स्कूल में एक ही म्यूजिक टीचर होता है। मतलब 740 हैं, मतलब 740 पोस्ट भी आएंगे। इसके साथ ही 35 ईयर एज ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है। और अगर कोई एएमआरएस एम्प्लॉई है तो 55 साल तक कंसिडर कर लिया जाता है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि आपके पास म्यूजिक में बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई बीएड ना भी हो तो चलेगा। प्रमोशन पीरियड 2 साल का होता है। पूरे जो पोस्ट आएंगे सभी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो इसमें मतलब एक स्कूल में मतलब 700 जो एएमआरएस स्कूल है, टोटल स्कूल हैं 740। तो 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो ऑल इंडिया में है उसमें एक स्कूल में 2 पोस्ट होते हैं। एक होता है मेल टीचर का और दूसरा पोस्ट होता है फीमेल टीचर का। मतलब एक मेल टीचर होगा, एक फीमेल टीचर होगा एक ही स्कूल में। मतलब एक मेल टीचर बॉयज़ के लिए, एक फीमेल टीचर गर्ल्स के लिए, क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स दोनों का सेपरेट ऑडिटोरियम होता है। तो जनरली मतलब तो डॉर्मेट्री होता है, सेपरेट डॉर्मेट्री होता है, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग। तो उसके लिए अलग अलग फिजिकल एजुकेशन टीचर को रखा जाता है। तो 2 टीचर एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में होंगे। तो मतलब 740 स्कूल मतलब वो स्कूल हैं, तो मतलब 1480 टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी। अब 1480 में कितने वैकेंट हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट आएंगे। अब ये भी सेम जैसे म्यूजिक टीचर आर्ट टीचर का था, सेम इसके लिए वही क्राइटेरिया है कि ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का है, 35 ईयर एज होता है ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम एज 35 ईयर। अगर कोई एएमआरएस एम्प्लॉई है तो उसका 55 साल तक कंसिडर कर लिया जाता है। इसमें क्वालिफ़िकेशन सिंपल है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, बीएड ना भी हो तो चलेगा।
इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो प्रमोशन पीरियड है सबका सेम है, पूरे पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका लाइब्रेरियन का। अब एक स्कूल में एक ही लाइब्रेरियन होता है, मतलब 740 स्कूल 740 पोस्ट होते हैं लाइब्रेरियन के। अब कितना पद खाली है उस पर डिपेंड करता है कि उतनी वैकेंसी आएगी। सेम इसका भी आता है कि ये लेवल 7 का पोस्ट है और ग्रुप बी का पोस्ट है। 35 ईयर एज होता है, अगर कोई AMRS एम्प्लॉय है तो 55 साल इसकी एज कंसिडर कर लिया जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ चेंज है कि आपके पास डिग्री तो होना चाहिए, मतलब जैसे B.Libb होता है तो पहले B.Libb भी कंसिडर किया जाता है इसके साथ। अगर आपके पास B.Libb है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन है, अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में, तो तब भी आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। इसके साथ ही इसमें सेम है 2 साल का प्रमोशन पीरियड, जितने भी पोस्ट आते हैं सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप नेक्स्ट पोस्ट देखें तो नेक्स्ट पोस्ट आपका आता है स्टाफ नर्स का। इसमें भी एक मेडिकल डिपार्टमेंट होता है जिसमें स्टाफ नर्स के भी पोस्ट होते हैं। तो एक स्कूल में सिर्फ एक ही पोस्ट होता है स्टाफ नर्स का, तो मतलब 740 स्कूल हैं तो 740 स्कूलों में 740 पोस्ट होता है, पर कितने खाली हैं उस पर डिपेंड करता है कि उतनी वैकेंसी आएंगी। अब आता है ग्रुप सी का पोस्ट। अभी तक ग्रुप बी का पोस्ट देखे थे और ग्रुप ए का, अब आता है ग्रुप सी का पोस्ट। ये लेवल 5 का होता है, 35 ईयर एज होना चाहिए मैक्सिमम। अगर कोई AMRS एम्प्लॉय है तो 55 साल कंसिडर कर लिया जाता है। इसके साथ ही जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। आपके पास BSc ऑनर्स नर्सिंग में होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास BSc नर्सिंग है तब भी आप एलिजिबल हैं। चाहे ऑनर्स हो चाहे प्लेन BSc नर्सिंग हो, पर BSc नर्सिंग तो आप